एक ऐसा हंस है जिसकी भाषा बड़ी अद्भुत है, उसकी भाषा कोई जान नहीं पाता है। जानते हो? हाँ नहीं महाराज। कहा एक ऐसा बिल है जिसमें एक बार कोई चला जाए तो निकल के नहीं आ पाता है। जानते हो? कहा नहीं। कहा तब गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो दुखी हो जाओगे, रोओगे। कहा महाराज हमको बता देते आप। कहा हम ऐसे नहीं बताते। कहा फिर? कहा हमसे जब मंत्र दीक्षा लेके चेला बनोगे तब बताऊंगा। कौन कहे? नारद जी ने। अब 10 के 10,000 दक्ष प्रजापति के लड़के सब शिष्य बन गए। जब शिष्य बन गए तो गए समुद्र के किनारे। अब बेचारे लगे मंत्र जपने, गृहस्थ आश्रम में गए ही नहीं। फिर 1000 पुत्र पैदा हुए, उनको भी यही कूट ज्ञान कराया, वो भी बेचारे चले गए। तब 60 लड़कियां पैदा हुई। और जब 60 लड़कियां पैदा हुई हैं तो उन्हीं के द्वारा इन सृष्टि का इतना बड़ा विस्तार हुआ है। उसी समय दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया था, जाओ भिक्षुक, अब एक क्षण से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। और एक बार की घटना घटी परीक्षित। क्या कहा कि देवर्षि नारद के साथ में दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए और भगवान का भजन किए। भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई जो माला थी उस माला को लेकर के आ रहे थे। रास्ता में मिल गए देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने वही माला देवराज इंद्र को दे दिया, भगवान का प्रसाद। लेकिन उस देवराज इंद्र ने उस माला को हाथी को पहना दिया। और जब हाथी को पहनाया तो हाथी उस माला को तोड़ करके पैर से मसल दिया। दुर्वासा जी को गुस्सा आ गया कि बताओ भगवान की माला किसने अपमान कर दिया धन के अभिमान में आकर के। तो दुर्वासा जी ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जाओ इंद्र, तुम लक्ष्मी से वैभव से हीन हो जाओगे। और श्राप लग गया इनको, मामला बिगड़ गया। तो एक बार ये बहुत परेशान हुए तो देवराज इंद्र के दरबार में गाना और नाच का प्रोग्राम हो रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए, लेकिन देवराज इंद्र ने उनका सही ढंग से सम्मान नहीं कर पाए, नाराज हो गए, वो चले गए। तब बताया शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कि अब चढ़ाई कर दो, इनके पास गुरु नहीं है, हार जाएंगे। जब चढ़ाई किए तो देवता हार गए। जब गए ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहा गुरु करिए महाराज। तब क्या हुआ? गुरु बनाए विश्वरूप को, और जब विश्वरूप को गुरु बनाए तो गुरु जी ने नारायण कवच का पाठ करके गया हुआ वैभव संपत्ति राजपाट पुनः देवराज इंद्र को दिला दिए। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव वो नारायण कवच क्या है? बोले यया गुप्त सहस्राक्ष सहावान रिपु सैनिकान। गुरुदेव देवराज इंद्र का राजपाट वैभव सब चला गया था, कैसे वापस आ गया? कहा नारायण कवच के द्वारा। तो हम बहुत संक्षिप्त से बता रहा हूं। अगर किसी को कोई ज्यादा परेशानी आ जाए, पहली बात इसका प्रयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर होने लगे, न संभाल पाओ, तब क्या करें? किसी योग्य विद्वान के द्वारा इसी नारायण कवच का पाठ करा दीजिए। 40 दिन में परेशानी जैसे गायब हो जाए। क्या नियम क्या है? तो विश्वरूप ने कहा धौतांघ्रिपाणिराचम्य। इसको इसलिए बता दे रहा हूं कि कई
जैसे पाठ कराने वाले आए और उनको उतनी जानकारी नहीं है, तो आप जहिया जान जाए कि हाँ गलत कर गए। कैसे करना चाहिए, शुरुआत कैसे होना चाहिए? बोले धौतांघ्रि पाणिराचम्य सपवित्र उदंग मुख कृतस्वांग करन्यासौ मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचिः। हाथ पैर धुलाएं यजमान का, उत्तर की तरफ मुख कराएं, आचमन कराएं, प्राणायाम कराएं और नारायणमयम वरम सन्निह्येद भय आगते पादयोर जाननोरुरुर उदरे हृदयथोरषि। करंगन्यास कराएं, हृदयंगन्यास कराएं, अक्षरन्यास कराएं। ये 3 न्यास कराने के बाद मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्यय मथापि वा। इन अष्टाक्षरी मंत्र के एक एक अक्षर के द्वारा अक्षरन्यास कराएं, हृदयंगन्यास कराएं, करन्यास कराएं। इसके बाद कहा करन्यास संततः कुर्यात्। ध्यान दें, करन्यास या तो द्वादशाक्षर मंत्र से कराएं या तो अष्टाक्षरी मंत्र से कराएं। और कहा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया। द्वादशाक्षर मंत्र कौन है, जानते हो ना? चलो एक बार गा दे। बाजा में वो प्रणव नहीं लगा करना चाहिए, लेकिन यहाँ धाम में आए हो, उन्हीं के धाम में, इसलिए इसको कर लें। यही द्वादशाक्षर मंत्र है, इसको ज्यादा से ज्यादा जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो गया हुआ राज्यपाट देवराज को पुनः प्राप्त हुआ है नारायण कवच से। एक दिन देवताओं ने कहा, महाराज ये जो गुरु जी हैं ना, वो दैत्यों के नाम से भी आहुति दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मां दैत्य कुल की हैं। अब तो
देवराज को गुस्सा आया और अपने गुरु जी का ही सर काट दिए। ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया, पृथ्वी को, जल को, वृक्ष को, स्त्रियों को। इसके बाद पुनः त्वष्टा ऋषि ने इंद्र का वध करने के लिए एक विशेष यज्ञ किया, जिसमें वृत्तासुर पैदा हुआ। वृत्तासुर सबको जीत लिया। वृत्तासुर से कोई जीत ही नहीं पा रहा है, पूरा देवता सब हार गए। ध्यान देना, वृत्तासुर पैदा हुआ है। बड़ी सावधानी समझिएगा। जब आप कोई क्रिया करते रहते हैं ना, तो होता क्या है, वृत्तासुर पैदा हो जाता है। और वृत्तासुर को कोई नहीं मार पाता है। और वृत्तासुर मरेगा कब? तब देवताओं ने बताया कि दधीच की हड्डी का वज्र बनाया जाए, तब वृत्तासुर मरेगा। और वो वृत्तासुर को मारने के लिए देवता लोग गए दधीच के पास। दधीच ने अपनी हड्डी को दे दिया। गौ माता ने उनके शरीर को चाटी है, सब मांस पेशियां हट गई, हड्डी बची रही। और वृत्तासुर क्या है जानते हो? हमारे आपके जीवन की जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां, आदत समझ रहे हो? आदत, स्वभाव कहां बदल पाता है? कहते हैं ना कि नेचर सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं है। तो जो आदत हो जाती है वो आदत जल्दी बदलती नहीं है, वृत्ति जल्दी बदलती नहीं है। और वृत्ति न बदलने के कारण जो ये जीव पूर्व जन्म में कभी सूकर, कुबर, कीट, पतंग, न जाने कौन कौन से जीव जंतु हुआ है, वो उसकी वृत्ति अभी भी बनी हुई है शरीर में, जिसके कारण से वो भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है, ब्रह्म सुख को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ये वृत्तासुर पैदा हो गया है। ये वृत्ति इतनी प्रबल हो गई है कि वो जीव छोड़ ही नहीं पा रहा है। तब क्या होगा? दधीच की हड्डी का वज्र बनाया जाए, तब ये वृत्ति जाएगी। और हुआ क्या? जब लड़ाई जोरों के साथ चली है तो वृत्तासुर बैठा। और वृत्तासुर बैठ करके लड़ाई के मैदान में जब इसके सेनापति लोग भागने लगे तो वृत्तासुर ने अपने सैनिकों को ललकार करके कहा, करे भाई क्यों भाग रहे हो? जानते हो जो एक सन्यासी ब्रह्म चिंतन करते करते अपने शरीर का परित्याग कर देता है, ऐसे कोई अपनी बहन, बेटी, चोटी की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए अगर प्राण की आहुति देता है, तो जो ब्रह्म का चिंतन करते हुए सन्यासी को सद्गति होती है, वही एक वीर पुरुष को भी होती है। तब इसकी सेना में जोश आया, फिर रुके। लेकिन वज्र है ना, वज्र से कहां जीत पाए। और उसी समय पे लड़ाई के मैदान में इसने अस्त्र शस्त्र को फेंक दिया। कौन? वृत्तासुर। और वृत्तासुर ने अस्त्र शस्त्र को फेंक करके और हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करने लगा। ऐसा वीर कोई दुनिया में है? थोड़ी सी परेशानी आ जाती है ना तो हम लोग भजन बंद कर देते, पूजा पाने। महाराज क्या बताएं, अब छोड़िए, कथा उठा का बात मत करिए, हम बहुत परेशान हो गए हैं। इसका मतलब अभी कच्चे हो, अभी भजन नहीं कर पाए और झूठ कर रहे, झूठ बोले, पाप हो रहा है। थोड़ी परेशानी आई, चाहे बड़ी परेशानी आ जाए, और आपका भजन बंद हो गया, तो इसका मतलब आप परिपक्व नहीं हो पाए हो। वृत्तासुर को जरा देखें, वृत्तासुर ने क्या किया है? वृत्तासुर ने कहा कि अहम हरे तव